दर्शकों, आज की यह कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी बेहद ही आसान हो जाएगी। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए और खुशी खुशी कैसे बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसके पीछे का एक गहरा रहस्य आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति हमारे भीतर है, शांति हमारे अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। लेकिन अगर आप आज के समय की बात करेंगे तो आज हर एक मनुष्य केवल दौड़ में लगा हुआ है। उसे दौड़ना पसंद है, वे दूसरों से आगे निकलना चाहता है और दूसरों से कुछ अलग मुकाम बनाना चाहता है। लेकिन वह यह भूल चुका है कि जिस रास्ते पर वह दौड़ रहा है वह रास्ता कभी खत्म नहीं होता और ना ही आपको कभी मंजिल मिल पाएगी, क्योंकि यह रास्ता अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। अंतिम समय में भी जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को वही रास्ते पर खड़ा ही पाते हैं जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि यह सच जानकर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो इस रेस में, इस दौड़ में जितना चाहते हैं, वह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि तुमने अपने जीवन में क्या हासिल किया, तब हम अपना बखान करने से कभी पीछे नहीं हटते। हम इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि हमने अपने जीवन में यह हासिल किया, मैंने अपने जीवन में वह हासिल किया, मैंने इस मुकाम को पाया है, मैंने इतने वर्षों की तपस्या के बाद इस पौधे को हासिल किया है। लेकिन इस बात का असली मतलब केवल वही समझा सकता है जिसने ये सब कुछ पाने के चक्कर में अपने समय को गवा दिया और अभी भी वह इस दौड़ में दौड़ रहा है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली। वह इस अनंत रास्ते की आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने आप को इस रास्ते पर अकेला खड़ा महसूस कर पाता है। और यही हम सबके साथ भी होगा। हम सब भी इससे बच नहीं सकते, लेकिन जो समय से पहले अपने आप को जान पाते हैं, जो अपने आप को समझ पाते हैं, वह इस अनंत यात्रा को पहले ही देख लेते हैं, समझ जाते हैं। वह अपनी हर गलतियों को सुधारने का प्रयास कर पाते हैं। लेकिन जिन्हें यह नहीं पता कि वह कहां जा रहे हैं और उनकी यात्रा कब खत्म होगी, वे लोग इस दौड़ में केवल दौड़ते ही चले जाते हैं। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज की जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि हम इस अनंत यात्रा को कैसे समाप्त कर सकते हैं और ऐसी क्या चीज है जिसे हम अपने जीवन में उतारकर अपने आप को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी के एक पहाड़ पर एक गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। उनके पास अनेक लोग आते और उनसे कहते कि हमें अपना शिष्य बना ले, लेकिन वह कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते और वहां से उन्हें भगा देते। इसी तरह से समय बीतता गया। समय के साथ साथ अब युवा गुरु धीरे धीरे वृद्ध हो चुके थे। अब उनकी रोजमर्रा के कामों में भी उन्हें तकलीफ होने लगी थी। तब उनके मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि यदि मैंने अपने जीवन में किसी को अपना शिष्य बना लिया होता तो आज वह शिष्य मेरी कुछ तो मदद अवश्य कर देता। लेकिन उस वक्त मैंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया और अब मेरे पास कोई भी यह तक कहने नहीं आता कि है गुरुवर मुझे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि अब उनका शिष्य कोई नहीं बनना चाहता था। सभी को यही लगता था कि वह तो पागल है और कौन उस पागल का शिष्य बनना चाहेगा। वह सभी को भगा देता है, किसी को भी अपने पास रहने नहीं देता। तभी एक दिन एक युवक अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, है गुरुदेव, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन आप कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। मैं आज आपके पास यही विनती लेकर आया हूं कि कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे केवल आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने सुना है अब बहुत ज्ञानी है और इसी इच्छा से मैं यहां पर आया हूं कि वह ज्ञान आप मुझे देंगे, मुझे सिखाएंगे। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो हर कोई मुझे यहां आने से मना कर रहा था। हर कोई मुझसे यही कहता था कि उनके पास ना जाओ, वह बहुत पागल है, वह किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यदि तुम उनके पास जाओगी तो वह तुम्हें डांट कर भगा देंगे, लेकिन तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। सभी लोग मुझे रोक रहे थे,
लेकिन मुझे तो केवल आपका ही शिष्य बनना है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? कृपा करके न मत कहिएगा। मैं आज आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूं। उस युवक के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हाँ, आज से तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं और कल से मैं तुम्हें ज्ञान भी अवश्य दूंगा। धीरे धीरे रात्रि का समय हो चुका था और उतने ऊपर उस पहाड़ी पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था और शिष्य को बहुत जोरों की प्यास लग चुकी थी। वह पानी ढूंढने के लिए यहां वहां घूम रहा था, यहां वहां फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। और जब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को पानी ढूंढता हुआ देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इस पहाड़ पर कहीं पानी नहीं मिलेगा। आज की रात तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी। कल सुबह सुबह हम पानी के लिए निकल पड़ेंगे। उस शिष्य ने अपने और गुरुवर की बात मान ली। उसने जैसे तैसे अपनी रात वहां पर बिताई और अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर और वे शिष्य पानी लेने के लिए निकल पड़े। वह दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। शिष्य को जोरों की प्यास लगी थी। उसने कुएं से झट से पानी निकाला और फटाफट पी गया, क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था और उसे प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी। यह देखकर उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, मूर्ख कहीं का, मुझे भूल गया। तेरे साथ मैं भी तो प्यासा हूं। क्या मुझे पानी की कोई आवश्यकता नहीं? इस पर शिष्य अपने गुरु से माफी मांगता है और कहता है गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, जिस कारण मुझे आपका ध्यान नहीं आया और मैंने पानी निकालकर खुद ही पहले पी लिया। लेकिन रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर उस शिष्य ने एक बार फिर से कुएं से पानी निकाला और गुरुवर को पिलाया। उसके बाद वह शिष्य अपने गुरु से कहता है गुरुवर, आपने कहा था कि आप मुझे कल से ज्ञान देंगे, आप मुझे कल से सिखाएंगे। तभी वह गुरुवर कहते हैं, हाँ, मैंने कहा था और मुझे याद है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य को कहते हैं कि एक बार फिर से इस कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उसने एक बार कुएं से फिर पानी निकाला। यह देख वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब तुम ही मुझे यह बताओ कि यह पानी और वह पानी जो तुमने पिया था, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या अंतर है? शिष्य ने अपने गुरुवर की बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद अपने हाथ में लिया हुआ वह पानी वह उसे घूर घूर कर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, है गुरुवर, यह पानी और वह पानी, इन दोनों में क्या फर्क है? इसे बताने के लिए तो मुझे वह दोनों पानी एक साथ रखना होगा, लेकिन मैं तो वह पानी पी चुका हूं। अब मैं भला आपको इन दोनों के बीच का अंतर कैसे बता सकता हूं? कहीं आप मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? क्योंकि पानी तो एक जैसा ही होता है, फिर भला पानी में कैसा भेद? शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरु अपने शिष्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक तौर से देखते हैं और फिर कहते, भंते, जब मनुष्य के भीतर किसी चीज की प्यास उत्पन्न होती है और वह अत्यंत गहरी होती है, तब मनुष्य उस प्यास को बुझाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तब उसे केवल अपने प्यास बुझाने का वह स्रोत नजर आता है, वह वस्तु नजर आती है। इसके अलावा उसके आसपास और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार तुम्हारा गला सूखा हुआ था और तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी, तुमने कुएं से पानी निकाला और झट से पी गए। तुम्हें एक पल के लिए यह ख्याल नहीं आया कि साथ ही में तुम्हारे गुरु भी खड़े हैं और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी हुई है। जिस प्रकार अभी तुम्हारे हाथ में यह पानी है और तुम्हारे चारों ओर भी बहुत कुछ है, लेकिन पानी भले ही वैसा ही है, इसका रंग, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यह वह पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण सूखे जा रहे थे। इसी कारणवश देखो, तुमने अभी भी यह पानी अपने हाथ में ही लिया हुआ है। यदि तुम्हें जोरों की प्यास लगी होती तो तुम इस पानी को भी पी गए होते, बिना किसी इंतजार के। लेकिन अब यह हो सकता है कि तुम इस पानी को फेंक दो या इसे कुएं में वापस डाल दो। इस कुएं में जितना भी पानी है सब एक ही है, सबका रंग, सबका रूप, सबका स्वाद एक ही जैसा है। लेकिन ये तो हमारी मन की स्थिति के कारण हमें ये अलग अलग नजर आता है। अर्थात सब कुछ तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है, बाहर कुछ नहीं। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्रम से निकलते वक्त वो अपने साथ एक पोटली लेकर निकला था। उस पोटली में उसने लेखनी रखी थी। उसने तुरंत ही वह लेखनी निकाली
और गुरु के कहे शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। यह देखकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब में शिष्य अपने गुरुवर से कहता है गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे भूलना नहीं चाहता। यह सब मुझे सीखना है, मुझे याद करना है, जिस कारण मैं इसे लिख रहा हूं, और बाद में मैं इसे याद भी कर लूंगा। तभी तो मैं ज्ञानी बन पाऊंगा, तभी तो मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूंगा। अन्यथा यदि मैं ही आपकी बातों को भूल गया, अपने जीवन में उसे नहीं उतार पाया, तो फिर मेरा यहां पर आना व्यर्थ हो जाएगा। गुरु ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब चलो, आश्रम चलने का वक्त हो चुका है और फिर हमें अभी भिक्षाटन के लिए भी तो जाना है। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट गए और रास्ते में ही उन्होंने भिक्षा भी मांग ली। दोनों जब आश्रम पहुंचे, उस भिक्षा का लुत्फ उठाया। रात में उसे खाकर वह लोग सो गए। अगले दिन सुबह सुबह उन गुरुवर ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो हमें कुएं के पास फिर जाना है। इतना कहकर शिष्य और वह गुरुवर उस कुएं की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब वह कुएं के पास पहुंचते हैं तो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि पानी निकालो। वह शिष्य अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन करते हुए उस कुएं से थोड़ा पानी निकालता है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, कल जो तुमने पानी पिया था और आज जो तुमने पानी निकाला है, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर शिष्य तुरंत ही अपनी उस पोटली को निकालता है जिसमें उसने वो सारी बातें लिखी होती हैं। जब गुरु ने उसे वो सारी बातें बताई थी कि जब मनुष्य को किसी चीज की प्यास उत्पन्न होती है तो वो उसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उसके आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। वह यह पढ़ ही रहा था कि तभी उन गुरु ने अपने उस शिष्य से कहा, मूर्ख, क्या कर रहे हो? वह शिष्य कहता है गुरुवर, जैसा कि आपने मुझे बताया था, मैं उसी ज्ञान को दोहरा रहा था और आपको आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, मूर्ख, इस पानी को सूंघो, इस पानी में से दुर्गंध आ रही है। शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा मानी। उसने तुरंत ही उस पानी को सूंघा। उसमें से सचमुच बदबू आ रही थी, मानो वह पानी सड़ चुका हो। तभी वह गुरु कुएं की ओर आगे बढ़ते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं तो उसके अंदर एक जीव मरा पड़ा था। जैसे तैसे उन गुरुवर ने और उस शिष्य ने मिलकर उस जीव को कुएं से बाहर निकाला और उस जानवर की ओर इशारा करते हुए और गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? इस पर शिष्य कहता है, हां गुरुवर, मैं इसे देख पा रहा हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इस पृथ्वी पर जिसने अब भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वह एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसका जीवन संपूर्ण होता है और मृत्यु शून्य होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक एक दिन ढलते जाते हैं, जीवन घटने लगता है और मृत्यु संपूर्ण होती जाती है। किसी की भी मृत्यु यूं ही अचानक नहीं हो जाती। जब कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो उसके जन्म से ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंततः हमारी यात्रा जन्म से मृत्यु तक अपना सफर तय कर लेती है। हाँ, यहाँ पर यह जरूर होता है कि किसी के लिए तेज प्रक्रिया होती है और किसी के लिए यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन यह प्रक्रिया सभी के लिए काम करती है और सभी को एक ना एक दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का यह सफर तय करना ही पड़ता है। शिष्य ने एक बार फिर से अपनी लेखनी निकाली और गुरु की इन सभी बातों को लिखना शुरू कर दिया। तभी वह गुरु हैं, क्रोधित होते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, चलो कुएं की ओर चलो। यह देखकर वह शिष्य घबरा जाता है और अपने उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मैं तो अभी जवान हूं और मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, कृपा करके मुझे छोड़ दे। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, बेवकूफ, मैं तुम्हें कुएं में धकेलने नहीं जा रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि कुएं के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे और कोई इस कुएं में ना गिरे, जिससे किसी और को व्यर्थ अपनी जान ना गंवानी पड़े। दोनों ने बड़ी मुश्किल के साथ कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और कुएं के चारों ओर एक दीवार बना दी, जिससे अब उस कुएं के अंदर कोई नहीं गिर सकता था। इतनी मेहनत करने के बाद गुरु और वह शिष्य वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। शिष्य अब उन गुरुवर के साथ अपना अधिकांश समय बिताता था, उनका सारा काम करता था।
एक दिन उसने देखा कि उसके गुरुवर बहुत प्रसन्न है। तभी वह उन गुरुवर के पास पहुंचा और अपने उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या मैं आज आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, हाँ अवश्य। तभी शिष्य कहता है गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जो सबसे बड़ा हो, जिसके आगे मुझे कोई और ज्ञान अर्जित करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी दिन ब दिन आप वृद्ध होते जा रहे हैं और आपकी मृत्यु कब आ जाएगी यह मैं नहीं जानता, इसीलिए आप मुझे वह ज्ञान दे दीजिए, तभी तो मैं आपके ज्ञान को लोगों तक फैला सकूंगा, तभी तो लोग आपके बारे में जान सकेंगे। वह अपनी लेखनी लेकर बैठ गया, इस इंतजार में कि गुरुदेव उसे कुछ बताएंगे, कोई ऐसा ज्ञान जो बहुत बड़ा है। लेकिन उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य से कुछ नहीं कहा, बस वह चुपचाप बैठ गए। वह काफी देर तक यूं ही मौन रहे और उसके बाद वहां से उठकर चले गए। वे शिष्य चुपचाप ये सब देख रहा था और जब वह गुरुवर वहां से उठकर चले गए तो उसने लेखनी से लिखा, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अगले दिन फिर उसने उन गुरुवर से यही सवाल किया और अब की बार भी गुरुवर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह काफी देर तक मौन रहे और फिर वहां से उठकर चले गए। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, दिन से सप्ताह से महीने और लगभग 1 वर्षों के बाद भी उसे केवल एक ही जवाब मिला था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। इसके अलावा उसने लेखनी से और कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वह गुरुवर जब भी इस सवाल को सुनते तो वह मौन हो जाते और अपने उस शिष्य से कुछ न कहते, जिस कारण वह शिष्य भी हर रोज अपनी लेखनी से केवल एक ही बात लिखता था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटा जा रहा था। एक दिन रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, वह यहां वहां करवटें बदल रहा था। चांदनी रात थी। वह आश्रम से बाहर निकला और बाहर बैठकर यह सोचने लगा कि आखिर गुरुदेव मुझे वह सबसे बड़ा ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? क्या वह मुझे देना नहीं चाहते या मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि उस ज्ञान को समझ सकूं? इस प्रकार उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे, हजारों तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। तभी अचानक उसे एक पक्षी की आवाज सुनाई पड़ी। उसका पूरा ध्यान उस पक्षी की आवाज पर चला गया और तब उसने महसूस किया कि चारों ओर हवाएं चल रही थीं। पत्तों की सरसराहट की आवाज, ठंडी हवाएं चलने की आवाज, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वह ये सब महसूस कर पा रहा था। उसने उस सन्नाटे की आवाज को ध्यान से महसूस किया, अपनी आंखें बंद की और बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया और अब तक पहली बार उसने अपने मन को इतना शांत महसूस किया था। पहली बार वह आनंदित महसूस कर रहा था। वह यह भूल चुका था कि उसे बड़े ज्ञान के बारे में अभी तक उन गुरुवर ने कुछ नहीं बताया। तभी उसने सोचा कि जो आज अनुभव मैंने प्राप्त किया है, इसे मैं अपने गुरुवर को अवश्य बताऊंगा, जिस कारण वह उस अनुभव को लिखने के लिए अपनी लेखनी निकालता है। तभी वह देखता है कि उसने अपने किताब के सारे पन्नों पर केवल एक ही बात सीखी है, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। तभी उसे यह भी एहसास हो गया कि वह गुरुवर तो उसे सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वही उसे समझ नहीं पा रहा था। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है, लेकिन जो उसने अनुभव किया था, उस अनुभव को वह फिर से महसूस करना चाहता था, जिस कारण वह पूरी रात नहीं सोया और फिर से जाकर वहीं पर बैठ गया और रात भर उन आवाजों का अनुभव करता रहा, शांति को महसूस करता रहा। सुबह हो गई थी। वह सुबह सुबह उठकर अपने गुरुवर के पास आया। उस शिष्य के गुरु ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप वहां पर आया, वहां बैठकर उन्हें शांति से देखता रहा। जब उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली तो अपने उस शिष्य को अपने सामने पाया और वो उसे देखते ही ये समझ चुके थे कि इसे मौन मिल चुका है, इसने शांति का एहसास कर लिया है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, भंते, मौन कोई ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का आधार है और यह हमें वह दिखाने में सक्षम है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन भीतर मौन होना ही चाहिए। अपने गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर उसने अपनी लेखनी और अपनी पुस्तक गुरु के चरणों में रख दी और उसके बाद से उसने कभी कुछ नहीं लिखा। उसने केवल वो सारी बातें महसूस की और धीरे धीरे एक दिन उसने असली ज्ञान को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में जन्म से लेकर अपने अंतिम समय तक कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जितना कर सकते हैं उतना तो करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम और अधिक पाना चाहते हैं।
हम और अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमारे मन में हमेशा एक अशांति रहती है, जिससे हमारा मन हमेशा विचलित होता रहता है और हम कभी भी एक लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी भी अपने आप को एक पल के लिए शांत नहीं होने देना चाहते। एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी प्रकार हम अपना पूरा जीवन यूं ही गंवा देते हैं। लेकिन हम कभी भी एक पल के लिए मौन नहीं रहते। इसी कारणवश हम जीवन भर केवल भागते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर की उस शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाते, जिस कारण हम सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। हमारा जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भागते भागते थक चुके हैं, तो एक पल के लिए मौन धारण करें, क्योंकि वह आपको वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे आप अपने जीवन में एक सही दिशा प्राप्त कर सकेंगे। अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। हम में से अधिकांश लोग मौन का व्रत तो अवश्य रखते होंगे, लेकिन केवल यह ऊपरी तौर पर होता है और भीतर की ओर हमारा मन बिल्कुल अशांत रहता है। हमें किसी चीज में चैन नहीं मिलता। हम केवल यहां वहां भागते रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमें कभी भी शांति नहीं मिल पाती और हम यूं ही इस जीवन के भाग दौड़ में लगे रह जाते हैं। अब आप में से कई लोग यह कहेंगे कि मौन कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपने भीतर की ओर जाके, कैसे हम अपने मन को शांत करें। तो इसका एक बहुत ही सीधा और सरल उपाय है, ध्यान। अपने विचारों को, अपने आप को ध्यान से देखें। आप दिन भर क्या कर रहे हैं, आप कहां पर, कितना समय दे रहे हैं। जब आप किसी चीज को होते हुए देख रहे हैं और आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहा है, तब आप यह भी समझ पाएंगे कि आप कितनी व्यर्थ की बातें सोचते हैं, जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। और एक बात आप यह भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं चाह सकता, इसलिए आपसे बेहतर आपका और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आप जैसा चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हैं, इसलिए कोशिश करें। निरंतर कोशिश करते रहने पर आप मौन को भी अवश्य पालेंगे और अपने जीवन को एक सही दिशा और दशा देने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।